जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों 25 नवंबर से शुरू हुआ रेलवे ALP का एग्जामिनेशन कल 29 नवंबर को संपन्न हो गया। हमारे बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको जिज्ञासा है कि आखिर कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख ही रहे होंगे, आज हमने हेडिंग बनाया है रेलवे ALP एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को या अपने इस वीडियो को। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो इस बार जो टोटल सीट जो थी वो 18,799, यानी ALP का टोटल सीट कितना था 18,799 था। और इस 18,799 के लिए लगभग 18 से 19 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे, यानी टोटल फॉर्म्स जो फिलअप किए गए थे वो 18 से 19 लाख के बीच था। और आपको बतला दें कि इस बार जो अभी जो 29 तारीख को जो परीक्षा संपन्न हुआ है, यानी जो ये CBT परीक्षा फर्स्ट जो संपन्न हुआ है, उससे 2,81,185 बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ होगा CBT 1 का, वो किन किन बातों से प्रभावित होगा। जैसा कि आप यहाँ पर हेडिंग देख भी रहे होंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द रिजल्ट, यानी ये जो CBT 1 का जो रिज़ल्ट आने वाला है, इस रिज़ल्ट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, यानी ये जो रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट किन किन कारणों से प्रभावित होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ 6 टॉपिक्स या 6 बात यहाँ पर हमने लिखा है, जिसमें सबसे पहला है डॉक्यूमेंट यानी जिसे कागजात कहते हैं, कागजात डॉक्यूमेंट। अब ये क्या होगा, इससे कैसे प्रभावित होगा। तो देखिए, जैसा कि यदि आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि कैंडिडेट्स को कम से कम 2 फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना है। पहचान पत्र कहने का मतलब है कि कोई आइडेंटिटी कार्ड आपको 2 फोटो युक्त रहना चाहिए, जिसमें एक तो आधार कार्ड था, इसके अलावा आपको पैन कार्ड, कोई मार्कशीट या कोई ऐसा फोटो युक्त ID चाहिए था जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या कोई मतलब सरकार के द्वारा या किसी अच्छे संस्थान के द्वारा, रजिस्टर्ड संस्थान के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अब हमारे कुछ जो कैंडिडेट्स थे वो क्या किए, एक आधार कार्ड ले लिए और वहाँ पहुँच गए, और वहाँ जाकर उनको पता चला कि भाई केवल आधार कार्ड पर एंट्री नहीं हो रहा है, तो वो डिजी लॉकर पर तो इधर उधर खोजने में टाइम गंवा दी और उनका एंट्री नहीं हो पाया। हमारे कुछ महोदय ऐसे भी थे जो ये सोच के चल दिए थे कि चलो वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा लेंगे, उनका भी एंट्री नहीं हो पाया। यानी बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं, इन 18 से 19 लाख में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट के कारण एग्जामिनेशन हॉल से दूर ही रह गए। अब देखिए, कुछ बच्चे जो पहुँचे उसमें से कुछ के साथ और कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसमें है टेक्निकल इशू। अब जो छात्र पहुँचे एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँच गए, उसमें से हमारे कुछ जो कैंडिडेट्स थे उनके साथ ये भी समस्या आया, जिनमें उनके कंप्यूटर ख़राब था, उनका माउस काम नहीं कर रहा था। क्वेश्चन टिपते थे 1 चला जाता था 4 पर, टिपता था 4 चलाता था 6 पर। ऐसे भी मतलब बहुत से सेंटर पर टेक्निकल इशू देखने को मिला है, और ये टेक्निकल इशू भी रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है इस बार। इसके बाद हम देखते हैं टाइम मैनेजिंग। देखिए, अब जो लोग डॉक्यूमेंट लेके गए थे जिनका टेक्निकल इशू नहीं हुआ, उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइम को मैनेजिंग नहीं कर पाया। जैसा कि आपको पता होगा, ये 60 मिनट का एग्जामिनेशन था, जिसमें 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, क्वेश्चंस दिए गए थे। अब कुछ छात्र, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका टाइम मैनेजिंग के कारण बहुत सारा प्रश्न छूट गया है।
तो वो जो प्रश्न जो छूट गया है वो प्रश्न भी कट ऑफ को प्रभावित करने वाला है। इसके बाद ये 3 बातें हैं। अब चौथी बात है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर जोन्स। इसके अलावे कट ऑफ को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है, वह है वैकेंसी, रिक्तियाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी रिक्तियाँ। और आपको पता है कि रेलवे जो है, ये जो हमने बताया, ये जो 18,799 ये टोटल वैकेंसी है, लेकिन ये टोटल वैकेंसी जोन वाइज बटे हुए हैं, अलग अलग जोन में अलग अलग सीट उपलब्ध है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी पर जोन के कारण भी ये रिजल्ट प्रभावित हो सकते हैं। और अगला है कैटेगरी। जैसा कि आपको पता है कि भारत में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, कोई भी टीचिंग का हो, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो किस पर? कैटेगरी पर। जैसे कि यूआर है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो इस सब से भी, इन कारणों से भी रिजल्ट प्रभावित होने वाला है। और उसके बाद रिजल्ट प्रभावित ना के बराबर होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर भी कभी कभी रिजल्ट प्रभावित होता है, लेकिन अगर कैंडिडेट के संख्या किसी जोन में बहुत ज़्यादा है तो वहाँ भी यानी कट ऑफ जो है थोड़ा हाई चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है पर सीट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थोड़ा बढ़ जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए यहाँ हमने कुछ डेटा दे दिया है जो कि 2018 में कितने वैकेंसी थी और 2024 में कितने वैकेंसी थी, इससे संबंधित है। तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 2018 में सबसे पहले 17,673 वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन बाद में उसे बढ़ा करके 27,795 कर दिया गया। वही अगर हम लोग 2024 की बात करें तो 2024 में सबसे पहले वैकेंसी आई थी 5,696, लेकिन बाद में इसे बढ़ा करके 18,799 कर दिया गया, जिसमें से CBT 1 में कितने बच्चे शामिल हुए थे? 18 से 19 लाख बच्चे शामिल हुए थे, और इन 18 से 19 लाख बच्चों में से 2,81,195 बच्चे को सेलेक्ट करना है। लेकिन यही बात यदि हम 2018 में देखें तो 2018 में 48 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे CBT 1 के लिए। किसके लिए? CBT 1 के लिए। ये बच्चे कितने बच्चे थे? 48 लाख बच्चे जो है वो 2018 में फॉर्म फिलअप किए थे, और वही देखिए 2024 में घट करके 18 से 19 लाख पर चला गया। अब चलिए हम लोग कट ऑफ पर बात करते हैं। तो दोस्तों वैसे बहुत जोन हैं, हमारा जो रेलवे है वो जोन वाइज बटे हुए हैं, तो पूरे जोन को अगर कट ऑफ बनाया जाए तो वो एक बहुत बड़ा लिस्ट बन जाता है। तो इसीलिए हम पूरे जोन को एक साथ लेकर के एक एवरेज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि इसी के आसपास लगभग हर जोन का CBT 1 में कट ऑफ रहता है और रहेगा भी। अगर हम जनरल यानी अनरिजर्व की बात करें तो इसका कट ऑफ 42 में ±2 रहने वाला है, यानी आप कह सकते हैं कि ये कट ऑफ 40 से 44 के बीच रहने वाला है। किसी भी जोन का हो, ये रॉ कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये बढ़ सकता है, लेकिन जो रॉ कट ऑफ है वो 40 से 44 के बीच रहने वाला है। उसके बाद अगर OBC की बात करें तो OBC का जो कट ऑफ है वो 40 ±2 हो सकता है, यानी आप इसे 38 से 42 के बीच ले सकते हैं। हम अभी नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये रो कट ऑफ की बात करते हैं, और ये रो कट ऑफ 38 से 42 के बीच रहने वाला है। अगर हम लोग SC की बात करें तो SC जो है ये 36 ±2, यानी इसे कहे तो ये 34 से 38 के बीच इसका कट ऑफ रहने वाला है। और उसी प्रकार से अगर ST की बात करें तो ST का कट ऑफ 30 ±2, यानी 28 से 32 के बीच इस बार ST का रो कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि आपने देखा कि कितने
फैक्टर जो है वो रिजल्ट को प्रभावित करता है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद ये थोड़ा इंक्रीज भी करे, लेकिन इस बार जो बैक टू बैक जो क्वेश्चंस आए हैं आप उसे देखेंगे तो लगभग हर शिफ्ट का जो क्वेश्चन था वो सबका जो स्तर था वो पूरा पैरेलल था। इसलिए नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ में इंक्रीजमेंट होने वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है 2-4 नंबर बढ़ भी जाए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।